पैरी पोना नानू। खुश रहो, जीवित रहो, लंबी उम्र हो। नानू हाउ आर यू? फाइन दिविक्षा। नानू आपको हमारा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अभी नया बैकग्राउंड जो बनाया है बहुत समचुअस, आई फील बेटर। अच्छा नानू, आपको ना मेरे को आज एक जोक सुनाना था। सुनाओ, बहुत बढ़िया। नानू तो मैं ना एक ना शॉपकीपर के दुकान पे गया। हाँ। तो वहां पे ना मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास ओप्पो के ईयरफोन्स है? तो उसने बोला आपको वायर्ड चाहिए या वायरलेस चाहिए? तो मैंने बोला वायरलेस चाहिए। तो फिर उसने पता क्या बोला, दोनों में से कोई नहीं है। वाह वाह, कमाल, ऐसे लोग भी हैं। चलो ठीक है, आगे चलो। हाँ, तो उसके बाद नानू मेरे को आपसे पूछना था कि ऐसी एक चीज है पीस, है ना, पीस है। तो उसको आप अपने हिसाब से क्या डिस्क्राइब करोगे और आपका क्या कहना है उसके बारे में, कुछ आपका कहना हो तो? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको संसार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। भाई इतना जटिल क्वेश्चन है, इसका कोई भी हल, कोई भी समाधान, कोई भी इसको जवाब नहीं दे सका। इसलिए देखो ना, दुनिया के बड़े बड़े लोग महलों में रहते हैं, उनके पास इतनी दौलत है काउंट भी नहीं कर सकते। तो महलों में रहते हैं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, किसी कपड़े लत्ते की कोई चिंता है ही नहीं। जहां पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मन के अंदर बहुत अशांत है। तो अशांति को कैसे दूर किया जाए, ये भी वो सोचा जा रहा है, सारा संसार ही सोच रहा है, पर नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, कोशिश जारी है। देखो ना, आज आप देख रहे हैं कि आज का मानव चांद पे पहुंच गया है, मंगल ग्रह पे पहुंच गया है। उसके अलावा जो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट चोटी, उसको भी सफलतापूर्वक पहुंच गए। और इसके अलावा इनके क्या कहते हैं, अच्छा, जो समुद्र की गहराई है उसकी कितनी गहराई है पता ही नहीं, वो भी इन्होंने नाप ली। तो इतना कुछ होने के बाद भी उनका मन शांत है, शांति नहीं है, ऐसा क्यों? इसके अलावा जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, पूरे जीवन से लेकर मृत्यु तक जितनी भी चीजें हैं ये धार्मिक, सबको भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो अशांत है, उनकी जो तृप्ति अभी तक नहीं हुई, प्यासे के प्यासे ही बैठे हैं। तो चारों तरफ हमने देखा कोरोना ने इतना भयानक रूप धारण किया, एक कंट्री में नहीं, लगभग सारे वर्ल्ड के सभी कंट्री में कोरोना फैला। बस कोरोना ने क्या, लाखों बंदे कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए, और लाखों लोग, लाखों में नहीं, करोड़ों में मर गए, और करोड़ों बंदे आज भी परेशान है, बीमार हैं। जो ठीक हो गए वो भी बीमार हैं, पूरी तरफ से वो ठीक नहीं हुए। इतना हाहाकार कोरोना ने मचाया कि बंदों को समझ आई कि भाई इस चीज का जो है ना, इससे पता चलता है कि भगवान नाम की कोई चीज है, और भगवान के अलावा कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं जो एक साथ सारे संसार को में कोरोना और बीमारियां फैला दे। तो ये चीजें जो है, और क्या ये चीजें मतलब इंसान भी ऐसा नहीं कर सकते? इंसान कोई कर ही नहीं सकता, इंसान कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भगवान ने ऐसा है कि मेरे को लगता है कि पूरी संसार की धरती में ना पाप बहुत ज्यादा, गॉड एक लेसन सिखाना चाहती थी, लोग कुदरत सिखाना चाहती थी, और लोग जो है ना कुदरत से खिलवाड़ करने लग गए।
साइंटिस्ट ऐसे ऐसे प्रयोग करने लगे जैसे मानो भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, और भगवान ने ऐसा झटका दिया सारे संसार को और दिखा दिया भैया जितनी मर्जी तुम अपनी कोशिश कर लो, नंबर वन मैं ही हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ, मेरे दम पे ये सारा संसार चल रहा है, तुम अपना कोशिश करते रहो। तो मतलब यह है क्या, उसने भगवान ने बताया कि तुम्हें भगवान की तरह लौटना होगा, भगवान को याद करना होगा, भगवान के जो नियम है जीवन को चलाने के लिए उनका पालन करना होगा, तब तुम्हें जाके शांति मिलेगी। लेकिन भगवान को तुम दरकिनार रखते हुए ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहे हो, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया तुमने, कुदरत असली चीज को खत्म करते जा रहे हो। तो आज ये जो चीजें सारी हमें ये शिक्षा देती हैं कि भाई तुम ठीक है प्रैक्टिकल तुम अपना कोशिश कर रहे हो, हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन मैं भी बैठा हूँ, संसार को मैं चला रहा हूँ, तुम नहीं चला रहे। तो इसलिए हमें शिक्षा मिलती है कि हम भगवान की तरफ मुड़े, उसको याद करें, जीवन के जो आदर्श हैं उनका पालन करें और कुदरत से खिलवाड़ ना करें, तब हमें जाके शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए एक कहावत भी है, कहते हैं कि शांति जिस भाव से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसलिए भगवान को याद करते हुए, सदा याद करते हुए आप अपने जो कार्यक्रम है भगवान मतलब कि कुदरत से खिलवाड़ ना करते हुए बाकी सब काम तरक्की के जितने भी है अपने जीवन को प्रैक्टिकल चलाओ, कर्म करो। ये नहीं है कि भगवान का ही नाम लो, कर्म ना करो, कर्म भी जरूरी है, भगवान का नाम भी लेना जरूरी है, तब तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपने स्कूल में ये पढ़ा था कि एक हमारे सर है वैल्यू एजुकेशन के, तो उन्होंने भी बताया था कि आप अगर ऐसे ही बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे और मतलब ऐसे ही आप ऐसे बैठे रहोगे तो और ऐसे आप कुछ काम नहीं करोगे और भगवान का भी नाम नहीं लोगे तो आपको तो फिर मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको शांति रियल शांति नहीं मिल सकती। कर्म से ही भाग्य बनता है। अगर आप भाग्य के भरोसे खाली बैठे रहोगे अर्थात कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी। भगवान तुम जो है ना, देखो ना एक बच्चा जब इम्तिहान आते हैं, चाहे कोई भी क्लास का बच्चा हो, नर्सरी से लेकर 12वीं 13वीं जो इंजीनियरिंग जितने बड़े कोर्सेज हैं, आपने सारे साल तो पढ़ा नहीं और फिर भगवान के पास मंदिर तो वो चले गए भगवान के पास और कहने लगे भगवान हमें अच्छे नंबर से पास कराओ या हमें फर्स्ट डिवीजन दिलाओ या हमें मेरिट में लाओ, तो ऐसे भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो लोग जो है ना कभी मुझे नहीं लगता कि बिना पढ़े कोई मेरिट में आ जाए, फर्स्ट क्लास ले जाए। और अगर मान लो ऐसा आ भी गया तो फायदा ही नहीं, क्योंकि नॉलेज तो है ही नहीं। भगवान की कृपा तो है, भगवान की कृपा के साथ मेहनत भी जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो कि आगे जाके ऐसा हुआ और फिर उसके बाद उसको कुछ आया ही नहीं तो फिर तो उसका नुकसान हो गया। तो इसलिए जीवन में कर्म करते हुए भगवान का भी नियमित रूप से उसका नाम लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शिक्षा से बुद्धि मिलती है, बुद्धि से अच्छा भक्ति से ज्ञान मिलता है, और दोनों मिलके जो है ना, दोनों मिलके एक चीज और है जो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि वो दो तीनों मिलके आपको जो संपूर्णता है शांति, तीनों जब दोनों मिल जाएंगे तो आपको पूर्णतः शांति मिलेगी। शांत मगर कर्म फिर भी प्रधान है, भगवान का नाम भी है, कर्म भक्ता कर्म देखो भगवान की भक्ति भी बिना कर्म के नहीं हो सकती, तो कर्म जरूरी है। आपको पता है हमने स्टोरी भी सुनी थी कि उसमें ना क्या हुआ था कि एक ना बच्चा था, ठीक है, वो ना ऐसे ना बहुत काम करता था और मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से भगवान के बहुत नाम लेता था, लेकिन ना वो कोई काम ही नहीं करता था, ना वो अपनी मम्मी की हेल्प करता था और ना वो कोई पढ़ाई करता था।
बस एक दिन में 2 बार भगवान को पूज लेता था। लेकिन फिर भी एक बार क्या हुआ कि एक बार उसने बोला कि मेरे को ना भगवान से मिलना है। तो एक बार भगवान से सही में मिलना है, ऐसे एक तरह से एक फार्मर बन के। उसके बाद भगवान ने देखा कि वो भगवान जी को तो हमेशा वो पूछता रहता था, लेकिन वो जो बाकी सब लोग हैं ना, जैसे फार्मर हो गए और बाकी जो भी उसके गांव में लोग थे, उनसे वो बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। भगवान ने देखा, क्योंकि वो भी फार्मर बन के आए थे। तो फिर उसके बाद उन्हें भी बहुत बुरा लगा, और फिर उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा मैजिक किया। उसके बाद वो जो बच्चा था वो एकदम सुधर गया, और उसने पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया, और वो सबकी इज्जत भी करने लगा। देखो, ये जो चीज कहानी आपने सुनाई, इसके पीछे भी कर्म है। कर्म, देखो, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की सेवा करना, उनके कहने पे चलना, ये जीवन के आदर्श है। माता पिता को सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये जीवन में आपको तरक्की देते हैं। आप आप हिस्ट्री देखो, जिन जिन लोगों ने भगवान को याद तो किया, लेकिन उससे पहले जो संसारिक नियम है, सवेरे उठ के माता पिता को प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो ये जो चीज़ें हैं जीवन में बंदे की तरक्की में सहायक है। तो इसलिए ये जो अशांत है, जो मन है, उसको दूर करने का सिर्फ यही तरीका है कि अपने आचरण को शुद्ध करते हुए भगवान का नाम लें, कर्म करें। कर्म जरूरी है, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कर्म करो तो भगवान आपकी कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। हे मानव, तेरा काम है कर्तव्य है काम करना। फल की इच्छा तू ना कर, फल मैं दूंगा आपको। मगर आपका काम कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कर्तव्य करोगे तो भगवान आपका साथ देगा और आपको जीवन में तरक्की देगा, और बहुत आगे जाओगे। लोग आपका नेम फेम आपको मिलेगा। तो मगर शर्त यही है कि अपना आचरण शुद्ध रखना है और भगवान का नाम नियमित रूप से लेना है। तो आपके और जो जीवन के आदर्श है उनका पालन करना है, तो फिर आप देखेंगे कि जीवन में बहार ही बहार। थैंक यू। नानू, तो आपको और कुछ आज बोलना है? मेरा ख्याल है इतना भी आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, so we'll meet you obviously in the next one, and please like and subscribe. Goodbye. Goodbye.